नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस देखते हैं तो आपको आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो पता ही होगा। आकर्षण का नियम यानी एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे मन में चल रहे विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ भी नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव भी होगा। लेकिन दोस्तों, मन का दूसरा नाम गति है, जो हमेशा हजारों विचारों में खोया हुआ होता है। ऐसे में हमारे मन में पॉजिटिव विचारों के अलावा नेगेटिव विचारों का भी बोलबाला रहता है, जिसे हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि मानव जाति को बनाया ही ऐसा गया है कि कुछ भी हो, सबसे पहले मन में नेगेटिव विचार ही आते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव विचारों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आकर्षण के नियम को जानकर, उसे सीखकर और उसका अभ्यास करके हम अपने विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं और फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जब हम इसे करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, दिक्कत तो होगी। इसीलिए आज हम खास बिगिनर्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बिगिनर्स कैसे आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर अपने मन चाही चीज पा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम एक ऐसा नियम है जो इस बात पर आधारित है कि आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता और अनुभव को आकर्षित करते हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आकर्षण का नियम अभी हाल फिलहाल ही आया है, बल्कि आपको बता दे कि आकर्षण का नियम आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हाल ही की द सीक्रेट जैसी किताबों के कारण ये विषय इतना पॉपुलर हो गया है कि आज हर कोई इसे अपनाना चाहता है, और इसलिए आज हर कोई इस विषय पर बात करना चाहता है। दोस्तों, हर नियम का एक मूल नियम होता है। ठीक इसी तरह आकर्षण के नियम का मूल सिद्धांत कंपन का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस नियम के अनुसार हम सभी में ऊर्जा पाई जाती है और उस ऊर्जा की अपनी एक कंपन होती है। हमारे विचार और भावनाएं भी एक ऊर्जा ही है। इसमें से पॉजिटिव विचार उच्च श्रेणी की ऊर्जा मानी जाती है। वही बात करें नेगेटिव विचारों की तो उसे सबसे निम्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ये विशाल ब्रह्मांड जिसमें हम सभी जीव अपनी ऊर्जा के साथ समाये हुए हैं, वो ब्रह्मांड भी उसी तरह की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो हम व्यक्त करते हैं, या यूं कहें जो हम उसे प्रदान करते हैं। अब ब्रह्मांड के भी अपने कायदे और कानून हैं। आप जिस भी तरह की ऊर्जा ब्रह्मांड को देंगे, ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर आप सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही भावना से परिचय कराएगा। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आप नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं को आकर्षित करेंगे। तो चलिए अब आपको 10 ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको आकर्षण के नियम का पालन करने में मदद करेंगी। नंबर 1, अपने विचारों पर ध्यान दें। दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा खुश रहता हो। ऐसे में जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो वह अपने साथ सिर्फ दुख दर्द ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ वो नेगेटिव विचारों का भरमार भी लाती है। और हमारा मानव शरीर ऐसा बनाया गया है, हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम चाहकर भी नेगेटिव सोच ही लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच में आकर्षण के नियम का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने विचारों को समझना पड़ेगा, और फिर अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे यार, बॉस ने काम बढ़ा दिया, अब मैं इसे कैसे करूंगा, मैं तो इसे कर ही नहीं पाऊंगा। इसे ही नेगेटिव विचार कहते हैं। आप इसे पॉजिटिव विचार में बदलने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि बॉस ने अगर मुझे ये काम दिया है तो जरूर उन्हें मैं इस काम के लिए परफेक्ट लगी होंगी और मैं इस काम को कर ही लूंगी।
हो सकता है इसके बाद बॉस मुझे प्रमोशन भी दे दे। नंबर 2, सकारात्मक चीजों की कल्पना करें। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। किसी को बड़ा घर बनाना है, किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को ट्रैवल करना है। ये सब इंसानों के अलग अलग शौक होते हैं जो वे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये शौक और सपने पूरे ही हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने दिमाग में उन चीजों को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब बार बार उसे सोचते रहते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, तो देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपको एक बड़ा घर लेना या बनवाना है, तो आपके दिमाग में उस घर की फोटो छपी होनी चाहिए। हर तरह से आपको अपने घर के बारे में ही सोचना है और ये मान लेना है कि एक दिन आपके पास भी वैसा घर जरूर होगा। नंबर 3, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। दोस्तों, आकर्षण के नियम का पालन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। हम कभी भी अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको रेलवे स्टेशन से अपने घर जाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको अपने घर पहुंचना है, तो आप स्टेशन से किसी भी रास्ते पर निकल जाएंगे और इस तरह आप अपने घर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको अपना लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है। आप क्या चाहते हैं कि जितना ही स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड आपको आपके मंजिल की तरफ ले जाने के लिए उतनी ही मदद करेगा। और अगर आपको अभी तक अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता, तो आप तुरंत अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। फर्क नहीं पड़ता कि आपको 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं या 4 दिन। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। नंबर 4, कल्पना को साकार करें, छोटी शुरुआत करें। दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भले ही आकर्षण के नियम में कल्पना करने को कहा गया हो, लेकिन सिर्फ कल्पना करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए कि मात्र कल्पना करने से ही अगर हमारे सारे सपने हकीकत बन जाते, तो सब लोग सिर्फ कल्पना की दुनिया में ही खोए होते। दरअसल केवल कल्पना करना ही काफी नहीं है, कल्पना करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी ये भी है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आप एक कदम उठाएं, एक कार्य योजना बनाएं और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपके लक्ष्य बड़े हों, जो असंभव से लगते हों, लेकिन इसके लिए आप छोटे छोटे कदम उठाएं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएं। ये सफलता का एक मजबूत आधार तैयार करेगा और आपको बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास दिलाएगा। आपका कार्य ब्रह्मांड को दिखाता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। नंबर 5, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएं। दोस्तों, आकर्षण के नियम में कल्पना करना जरूरी है, लेकिन कल्पना हम तभी कर पाते हैं जब हम उसके लिए समय निकालते हैं और जब हम उसे करते हैं। लेकिन आप इसे 24 घंटे तो कर नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, हमें एक काल्पनिक बोर्ड जरूर बनाना चाहिए। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर हम अपने लक्ष्य से जुड़े हुए चित्र बना सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। ऐसा मान लीजिए आप खाना भी बना रहे हैं, तो आप अपने साथ ही उस बोर्ड को रखें, जिससे बार बार आपकी नजर उस बोर्ड पर पड़े और इस तरह से आपको बार बार अपना लक्ष्य याद आता रहेगा। उस बोर्ड को जितना हो सके उतना अपने सामने रखें। नंबर 6, आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आकर्षण के नियम में पॉजिटिव विचारों का एक बहुत अहम रोल है, लेकिन पॉजिटिव विचार भी हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही आते हैं। आभार व्यक्त करने से भी हमारे अंदर पॉजिटिव विचारों का निर्माण होता है और इसीलिए हमें रोज सुबह उठकर आभार व्यक्त करना चाहिए। जिन भी चीजों की सराहना करते हैं, उनका आभार व्यक्त करने से ब्रह्मांड को पता चलता है कि आप अपनी चीजों से खुश हैं और उनके लिए आभार प्रकट कर रहे हैं और आगे और चीजों के लिए आप पॉजिटिव विचारों को आकर्षित करना चाहते हैं। नंबर 7, विश्वास रखें। दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पॉजिटिव विचार और कर्मों की जरूरत तो होती है, लेकिन उसके साथ हमें एक अटूट विश्वास की भी बहुत जरूरत होती है। हमें ये समझना चाहिए कि हमेशा वैसा ही नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा हमारे हित के लिए काम करेगा। अगर आप ब्रह्मांड पर शक करेंगे और डर के रहेंगे,
तो ऐसा करने से आपके पॉजिटिव विचारों में बाधाएं आ सकती हैं। नंबर 8, क्षमा करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आकर्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें कई चीजों को नियंत्रित करना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा क्रोध। दोस्तों, क्रोध ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव विचारों के निर्माण का कारण भी है। और आकर्षण के नियम में नेगेटिव विचारों की कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर किसी से आपका कोई मतभेद भी हो तो आप उन्हें क्षमा कर दें। इसके लिए आप अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखें कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। ऐसा करने पर आप आसानी से किसी को भी क्षमा कर देंगे और अपने मस्तिष्क से नेगेटिव विचारों के निर्माण को भी रोक पाएंगे। नंबर 9, सहायक लोगों से घिरे रहें। दोस्तों, हमारे आसपास हमें पीछे खींचने के लिए बहुत मिल जाएंगे। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं या आपके संबंधी भी हो सकते हैं। आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ, उसके लिए वो आपको नेगेटिव विचारों से भर देंगे और फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसीलिए दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोग आपके लक्ष्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। आपको अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखना है जो आपको और आपके विचारों का समर्थन करें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें। नंबर 10, प्रकृति में समय बिताएं। दोस्तों, पॉजिटिव विचारों के लिए प्रकृति से बड़ा कोई स्रोत नहीं है। अगर आप प्रकृति में अपना समय बिताएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव विचारों की बाढ़ आ जाएगी। पेड़ों के बीच टहलने से, जमीन पे नंगे पांव चलने से, किसी शांत जगह पर ध्यान करने से हमारे अंदर पॉजिटिव विचार खुद ब खुद आने लगते हैं। हमारा दिमाग खुलने लगता है, हमारा शरीर बहुत हल्का महसूस करता है, हमें तनाव रहित रखता है और इन सब की मदद से हम आकर्षण के नियम को और अच्छे से निभा पाएंगे और मंजिल के करीब पहुंच पाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है जो कुछ ही पल में काम करने लगेगा। ये एक अभ्यास का विषय है। उसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन निरंतर प्रयासों के साथ आप अपने विचारों और भावनाओं को पॉजिटिव बनाकर अपने जीवन को पॉजिटिवली बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको आकर्षण के नियम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।